हिसार में 7 साल के एक बच्चे पार्थ के परिवार को 13 दिन बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। परिवार का आरोप है कि इस मामले में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार की मांग है। दरअसल आंखों के ऑपरेशन के दौरान पार्थ की मौत के मामले में डॉक्टर्स का एक बोर्ड पोस्टमार्टम विस्तारा रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम फैसला ले पाएगा। दूसरी तरफ पार्थ के परिवार के साथ साथ 51 सदस्यीय कमेटी भी पार्थ को न्याय दिलवाने के लिए लगातार लामबंद हो रही है, लेकिन लगातार मामले में देरी से परिवार में नाराजगी है। एसपी बलवान सिंह राणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बिना डॉक्टर की गिरफ्तारी संभव नहीं है। ऐसे में अब विस्तारा रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट में अगर डॉक्टर की लापरवाही सामने आएगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। मैं बस सबसे जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी को और अनिल विज से खास तौर पर गुहार कर लगाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे की इन्होंने तीनों डॉक्टरों ने, डॉक्टर अमित गुप्ता आई सर्जन है अंबाला के, डॉक्टर मान हिसार से आई स्पेशलिस्ट, और एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर आदित्य पलसानिया, इन तीनों में से जिसकी भी गलती है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अच्छे भले बच्चे को हम घर से लेके गए आंख के ऑपरेशन के लिए, आंख का ऑपरेशन करवाना था। बच्चे को अंदर जैसे ये लेके गए हैं ना, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, 10 मिनट बाद ही और डॉक्टर आ जाते हैं तो कहते हैं बच्चे की धड़कन रुकेगी। 10 मिनट में ही हम तो लुट चुके हैं। 10 मिनट में हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे जी पार्थ वाले मामले को लेकर कल हमने मीटिंग बुलाई है। कल की हमारी मीटिंग है शाम की, और 8 तारीख को जो इस सीएमओ मैडम ने हमें आश्वासन दिया है, एसपी साहब ने, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो इनकी विस्तारा रिपोर्ट आएगी, विस्तारा रिपोर्ट के अंदर कमेटी तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। तो वो देखते हैं, अगर उसको न्याय नहीं मिला, उम्मीद है पहली बात तो 90% रिपोर्ट में, क्योंकि एक्स्ट्रा डोज दी गई है, एंथीसी एक्स्ट्रा दिया गया है, उसी वजह से ये दिक्कत आई है। और अगर नहीं हमें न्याय मिलता तो हम उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खड़काने में भी देर नहीं करेंगे। तो सवाल यही कि आखिर पार्थ को न्याय कब मिलेगा, और इस न्याय की आस में जो परिवार है वो परिवार अब लगातार इसी उम्मीद में है कि विस्तारा रिपोर्ट जल्द आए और इस रिपोर्ट के बाद जो भी कार्रवाई हो, जो भी डॉक्टर दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बात करेंगे, हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हिसार से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता विनोद लांबा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन रोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, परिवार को न्याय की उम्मीद है, लेकिन विस्तारा रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लग रहा है? की बात कर ली जाए तो तमाम जितने भी अब आगामी कार्रवाई है वो उसी रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करी जाए तो पुलिस ने फिलहाल जो है आरोपी चिकित्सक जिसका नाम लिया जा रहा है उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस जरूर दर्ज कर दिया है। लेकिन अगर इस आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी की बात करी जाए, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही लगातार हिसार में पिछले काफी दिनों तक जो है प्रदर्शनों का दौर चला, बकायदा रोड जाम भी किए गए थे। साथ ही साथ जो 51 सदस्यीय संघर्ष समिति बनाई गई थी उनके नेतृत्व में ना सिर्फ कैंडल मार्च तक निकाले गए थे, लेकिन पुलिस का तर्क यही है कि सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइंस है कि अगर उपचार के दौरान किसी चिकित्सक की लापरवाही या किसी वजह से जो है किसी मरीज की जान चली जाती है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक जो है बोर्ड की तरफ से उस चिकित्सक के बारे में तमाम स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाती। तो अगर इस मामले की बात कर ली जाए तो 7 सदस्यीय बोर्ड जो है तमाम पहलुओं पर जांच कर रहा है। एक बारी 29 तारीख को जो है बोर्ड के सामने दोनों पक्ष पेश हो चुके हैं और अगली जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 8 फरवरी मुकर्रर की गई है। तो दोनों पक्ष 8 फरवरी को फिर से जो है बोर्ड के सामने आएंगे। 7 सदस्यीय इस बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो ना सिर्फ इसमें सीएमओ है, साथ ही साथ पीएमओ के साथ साथ और भी चिकित्सक जो है वो इस बोर्ड के अंदर शामिल किए गए। तो तमाम पहलुओं पर आगामी कार्रवाई जो है विस्तारा की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। रिपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से संघर्ष का जब दौर जो है हिसार में चला था, तमाम तरह के प्रोटेस्ट जब हिसार में चले थे तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 51 सदस्यीय कमेटी की सहमति इसी बात पर बनी थी कि जल्द से जल्द जो है विस्तारा की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। बाकायदा एक पत्र जो है मधुबन लैब के साथ साथ जहां पर सैंपल भेजे गए हैं वहां पर भेजा गया है एक पत्र, ताकि रिपोर्ट जो है जल्दी आ सके और उस रिपोर्ट के आधार पर जो आकलन होगा उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो है आगामी कार्रवाई चिकित्सकों के खिलाफ की जाएगी। बहरहाल अगर परिवार की बात करी जाए तो परिवार का साफ तौर पर एक ही आरोप है सीधे सीधे कि आंख की सर्जरी का जब आंख के ऑपरेशन होना था तो उस दौरान किस तरह की लापरवाही कैसे हो गई कि बच्चे की जान तक चली गई। इन तमाम पहलुओं को लेकर 6 सवाल जो है परिवार ने उठाए थे और जब ये अभी हाल ही में बोर्ड के सामने परिवार के सदस्य पेश हुए थे तो उन्होंने भी 6 सवाल जो है उस बोर्ड के सामने रखे थे जिनका जवाब जो है चिकित्सकों की तरफ से दिया गया था। हालांकि उन जवाब में क्या दिया गया था इसके बारे में बोर्ड के सदस्यों का कहना यही है कि इसकी लिखित कॉपी जो है वो अगली तारीख को परिवार के सदस्यों को मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर डिसीजन यही लिया गया है कि अगर इस फैसले को लेकर इस मामले को लेकर जो है न्याय नहीं मिलता है तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा जो है वो हिसार की संघर्ष समिति बनाएगी। लेकिन रोहित, अब इस पूरे मामले को लेकर परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन न्याय मिलने में कितना समय लगेगा बात करेंगे। हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। विनोद, एक बच्चे का परिवार से जाना और वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां सब कुछ सामान्य था और आंख के ऑपरेशन में अमूमन ऐसा होता नहीं है, परिवार को सब्र नहीं हो रहा है। अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठा परिवार, काफी समय लग रहा है। बिल्कुल, और रोहित और जी मीडिया भी इस पूरी मुहिम को लगातार दर्शकों के सामने रखता रहा है और हिसार में जिस तरह से माहौल बना है जस्टिस फॉर पार्थ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 7 साल का बच्चा था, महंगेपन का जो एक ऑपरेशन होता है, आंख का एक सामान्य ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया की ज़्यादा डोज देने का आरोप सीधे तौर पर रोहित भी लगातार बता रहे हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और जिस तरह का माहौल है ये बताता है कि जो दुख है परिवार का, एक कहते हैं कि हरियाणा में पेट नहीं भरता, कि उसको विश्वास नहीं होता कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे के साथ इस तरह की घटना और जिस तरह का ऑपरेशन था काफ़ी महत्वपूर्ण है। विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और विसरा रिपोर्ट के बाद ही आगे की जो भी कार्रवाई कानूनी तौर पर बनती है वो नजर आती है। लेकिन सेंटीमेंट्स के हिसाब से देखा जाए और जो परिवार और जस्टिस की जो मांग लगातार हिसार में उठ रही है, 51 सदस्यीय जो कमेटी जिस तरह से बनी है ये बताती है कि कहीं ना कहीं परिवार को यकीन दिलाना विसरा रिपोर्ट पर भी निर्भर करेगा और वहां जो बाकी प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि एसपी बलवान सिंह लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक लापरवाही का जो नतीजा है वो बोर्ड के मेंबर्स ही तय कर सकते हैं, डॉक्टरों का जो पैनल बनता है वो बताता है और वो सब कुछ पोस्टमार्टम की जो दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है विसरा रिपोर्ट, उसमें मौत का एग्जैक्ट कारण निकल कर आता है, इस बात पर निर्भर करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर 7 साल के बच्चे ने अपनी जान खोई है और जिस तरह से आंख का ऑपरेशन एनेस्थीसिया की ओवरडोज की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो एक इलाज में चूक का इशारा कहीं ना कहीं परिवार लगातार कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ये साबित करेगा कि जिस तरह से लगातार आवाज उठाई जा रही है विसरा रिपोर्ट में भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार मौत का असली कारण क्या था। क्योंकि जैसे ही परिवार ने ऑन कैमरा भी कहा और ये तमाम आरोप लगाए कि बच्चे को अंदर ले जाया गया और थोड़ी देर बाद ही सूचित कर दिया गया और 13 दिन से भी ज्यादा के समय तक जब लगातार इस तरह से न्याय की गुहार अगर परिवार लगा रहा है तो यहाँ दबाव कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लोगों को इस बात को लेकर सब्र तो हो ही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया अब तक आई? परिवार के अन्य लोगों की भी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। मैं बस सबसे जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को और अनिल विज जी से खास तौर पर गुहार कर लगाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे की इन्होंने तीनों डॉक्टरों ने, डॉक्टर अमित गुप्ता आई सर्जन है अंबाला के, डॉक्टर मान हिसार से आई स्पेशलिस्ट और एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर आदित्य पलसानिया, इन तीनों में से जिसकी भी गलती है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अच्छे भले बच्चे को हम घर से लेके गए आँख के ऑपरेशन के लिए, आँख का ऑपरेशन करवाना था। बच्चे को अंदर जैसे ये लेके गए हैं ना, इन्होंने इंजेक्शन लगाया है, 10 मिनट बाद ही और डॉक्टर आ जाते हैं तो कहते हैं बच्चे की धड़कन रुकेगी। 10 मिनट में ही हम तो लुट चुके हैं। 10 मिनट में हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और रोहित ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ मौजूद है। रोहित, इस पूरे मामले को लेकर कई एनजीओज ने, सामाजिक संस्थाओं ने, राजनीतिक दलों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई थी। हिसार बंद तक की बात कही जा रही थी, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद हिसार बंद को टाल दिया गया। वर्तमान स्थिति क्या कह रही है? एनजीओज का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिल रहा है? क्या कह रहे हैं वो इस मामले में? देखिए आशीष, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो
तमाम पहलुओं को लेकर जिस तरह से 51 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उनकी लगातार मीटिंगों का दौर चला है। कल भी हिसार में एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई है और आपको बता दें कि हिसार बंद तक का अल्टीमेटम जो है वो प्रशासन को दिया गया था। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग जो है 51 सदस्यीय कमेटी के साथ साथ जो परिजन थे उनके साथ हुई थी और उसी दौरान जो है ये पहलू तमाम सदस्यों के सामने रखे गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो फिलहाल चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, लेकिन विसरा रिपोर्ट जो काफी अहम माना जा रहा है उसको जल्द से जल्द मंगवाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस तरह का आश्वासन जो है वो दिया गया था। उसके बाद ही परिजनों के साथ ये सहमति बनी थी। आपको बता दें कि अब जो है 51 सदस्यीय कमेटी के तमाम सदस्यों ने साफ तौर पर यही कहा है कि वो इस मसले को लेकर पीछे हटने की सूरत में नहीं है, क्योंकि अगर लेट लतीफी होती है रिपोर्ट आने में तो दोबारा से संघर्ष की रणनीति जो है वो हिसार में बनाई जा सकती है। निश्चित रूप से। विनोद भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद, विसरा रिपोर्ट आने में समय लग रहा है, अधिकारी इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पा रहे हैं, परिवार का दर्द अभी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि न्याय नहीं मिलने की वजह से ये परेशानी और बढ़ रही है। लेकिन इस मामले पर सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं कहेगी कि परिवार के सांत्वना के लिए या हस्तक्षेप जरूरी है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और परिवार कह भी रहा है कि स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाएंगे, लेकिन गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने सुचारू रूप से जो काम है, इसको ऑन रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है कि बहुत तबीयत खराब होने के बाद उनका जो शेड्यूल हुआ करता था और जो अवेलेबिलिटी हुआ करती थी उस हिसाब से नजर नहीं आती है। 2 महीने में एक बार ही सचिवालय पहुंचे थे, तो अब परिवार के लिए अंबाला जाकर मिलना या फिर किसी तरह से सूचित करना ये देखने वाली बात होगी। और सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान या फिर कहें कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग अनिल विज के पास हैं, गृह और स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि लापरवाही का मामला है तो डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है, एक्शन लेना है तो पुलिस के हिसाब से एक्शन लेना होगा। लेकिन परिवार सिर्फ यही नहीं रुकेगा, और जिस तरह से ये बयान भी मैं सुन रहा था उसमें भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा तो कोर्ट तक भी जाएंगे। और ये यकीन होता नहीं है कि सिर्फ आंख के ऑपरेशन में उन्होंने अपने 7 साल का बच्चा खो दिया। निश्चित रूप से विनोद, और ये एक बहुत ही दुखद परिस्थिति है। लगातार ग्राउंड जीरो से रोहित हम मौजूद हैं हमारे साथ। रोहित, अगर अभी की परिस्थितियों की बात करें तो रिपोर्ट का इंतजार है, सब कुछ रिपोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन ये रिपोर्ट कहां से आनी है, कितना समय इसमें और लग सकता है, क्या है संभावनाएं? में बात कर ली जाए तो मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया कि रिपोर्ट पे ही तमाम पहलू जो हैं वो टिके हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप की बात कर ली जाए, क्योंकि जब हिसार में लगातार संघर्ष का दौर चला था तो उस दौरान भी एक ही बात जो है बार बार उठाई गई थी कि इनके ऊपर जो है ना सिर्फ इनके ऊपर तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज होने चाहिए, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स के नाम जो है परिजनों ने लिए हैं उनका आरोप यही है कि ये तमाम डॉक्टर जो है वहां पर इन्वॉल्व थे जब सर्जरी का काम चल रहा था या फिर एनेस्थीसिया जब दिया जा रहा था। तो इन जितने भी डॉक्टर्स का नाम लिया है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसमें केवल हॉस्पिटल के संचालक का ही नाम है, बाकी डॉक्टरों के नाम जो है नहीं दर्ज है, उसमें केवल अन्य लिखा गया है। तो परिजनों का यही कहना था कि तमाम जितने भी डॉक्टर्स थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना यही था कि मेडिकल बोर्ड जो गठित हुआ है जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं देता तब तक जो है आगामी कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि इन तमाम पहलुओं के बीच में परिजनों ने यह भी आरोप लगाए थे जो बच्चे के पिता हैं उनके साथ चिकित्सकों द्वारा मारपीट की गई थी, इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो भी लगाए गए हैं, लेकिन उनकी धाराएं अभी ऐड होना पेंडिंग है। साथ ही साथ आपको एक तमाम पहलुओं को लेकर एक बात मुख्य ये बता दूं कि जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी मेडिकल बोर्ड के सामने जब ये सभी दोनों पक्ष पेश हुए थे तो उस दौरान 6 सवाल जो है परिजनों की तरफ से उठाए गए थे। उनमें सबसे पहला सवाल यही था कि एनेस्थीसिया की जो डोज दी गई थी वो कितने एमएल की दी गई थी, इसके साथ साथ जो एक तरह से इमरजेंसी की सुविधाएं, और इन सभी सवालों का जवाब जब तक रोहित नहीं मिलेगा परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? इन सवालों के जवाब के साथ साथ विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विनोद लांबा हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर नजर बनाए। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।